हेलो ट्रेडर्स, होप एवरीवन फिट एंड फाइन। एक बार प्लीज़ बता दीजिए साउंड सभी को क्लियर है या किसी को कुछ इश्यू। ओके, साउंड सभी को क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हमने इंट्रोडक्शन अपने कर लिए थे, क्या क्या हम सीखेंगे, किस टाइप से सीखेंगे। तो देखिए, ऑप्शंस हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, एक इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग हो, कैश ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, उन सब को उन सब में किस टाइप से ट्रेड्स लेते हैं, कैसे क्या सारा सीन होता है, उससे पहले हमें मार्केट की मूवमेंट को समझना पड़ेगा। हम अगर मार्केट की मूवमेंट को नहीं समझ सकते, मार्केट नीचे जा रही है, अप जा रही है या साइडवेज है, हम जब तक मार्केट की मूवमेंट को नहीं समझ सकते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना इक्विटी कर सकते हैं, ना इंट्राडे इक्विटी कर सकते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस को बाय सेल करना, स्विंग या स्टॉक्स को बाय सेल करना, या स्टॉक्स में कुछ दिन तक होल्ड रखना, जो भी होता है वो सब हम कोई डायरेक्शन के बिहाफ पे ही करते हैं। मार्केट ये जो ऊपर जा रही है, जैसे ये ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक बाय की ट्रेड लेते हैं फॉर अप साइड, तो हम कुछ किसी रीजन की वजह से यहाँ से बाय की ट्रेड लेंगे ना। मार्केट की डायरेक्शन अप है तभी हम यहाँ से कोई बाय की ट्रेड ट्रिगर करेंगे। या यहाँ से जैसे मार्केट नीचे जा रही है तो हमें क्या पता चलेगा किस बिहाफ पे मार्केट ऊपर नीचे साइडवेज ये सारे रहती हैं, पहले हम ये सीखेंगे। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक ऑप्शंस ट्रेडिंग है तो ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे होती है वो सीखेंगे, या स्विंग ट्रेडिंग होती है तो स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है वो सीखेंगे। पहले हम मार्केट की मूवमेंट फाइंड आउट करना सीखेंगे बेस्ट वे में। बेस्ट वे सबसे होता है प्राइस एक्शन। प्राइस हमें क्या कह रहा है, मार्केट अप जाएगी, नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। तो प्राइस एक्शन क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट इन किसी मूवमेंट इन इंडेक्स, मूवमेंट इन स्टॉक्स। ये ग्रीन कैंडल बन रही है या ये रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पे दो रेड कैंडल बन रही है, लगातार ग्रीन बन रही है, मूवमेंट इन स्टॉक्स इंडेक्स एनीथिंग, उसको हम प्राइस की मूवमेंट बोलते हैं। प्राइस एक्शन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्राइस मीन्स जो भी प्राइस है जिस भी चीज़ का। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी मैंने ओपन कर रखा है तो बैंक निफ्टी का जो भी प्राइस है, एक्शन मीन्स उसके अंदर क्या एक्शन हो रहा है। तो जो प्राइस के अंदर क्या एक्शन हो रहा है, यहाँ से जैसे ग्रीन बन रहा था तो प्राइस अप जा रहा था, रेड कैंडल बन रही है तो प्राइस नीचे आ रहा है, तो एक्शन इन प्राइस, उसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं बेसिकली। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो हम फोकस करके प्राइस एक्शन पे बेसिकली सीखेंगे, इंडिकेटर्स की भी हेल्प लेंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस एक्शन, बिकॉज अकेला प्राइस एक्शन जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस भी बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स होते हैं, सारी चीज़ें। तो जो अगर हम अकेले प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे तो जो बिल्कुल बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं मार्केट के अंदर, वो नहीं सीख सकते, बिकॉज उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। प्राइस एक्शन जो मूवमेंट इन प्राइस, जो किसी भी इंडेक्स, किसी भी क्रिप्टो, किसी भी स्टॉक्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, वो आपको मार्केट को रेगुलर देखने से समझ में आने लगेगी। सीखेंगे बेस्ट वे किस टाइप से होता है वो तो सीखना ही है, बट साथ ही साथ जो बेसिक जो मूवमेंट का फंडा है वो आपको मार्केट को देख के ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आप मार्केट में डेली 9:15 से 2:50 या 3 PM तक जब रेगुलर देखना स्टार्ट करोगे, देखो आपने हर जगह सुना होगा मार्केट में सारा दिन बैठना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप कुछ देर आओ उसके बाद ट्रेड करके पैसे कमा के निकल जाओ। यस, वो मैं भी कहता हूँ, बट जो एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। आप सिर्फ 10 मिनट्स आते हो सुबह मॉर्निंग में और मार्केट को देख के जस्ट निकल लेते हो। ऐसा आप तब कर सकते हो जब आपको 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया हो, मार्केट को आपने सीख लिया हो, समझ लिया हो, मार्केट कैसे बिहेव करती है। काफ़ी टाइम नहीं होता, देखो मैं टेलीग्राम में आप सभी को अपडेट करता हूँ कि आज मार्केट की मूवमेंट थोड़ी सी ऐसी है। जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, जो प्राइस एक्शन को या मार्केट की मूवमेंट को नहीं समझ सकते, किसी भी इंडेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स, उसकी मूवमेंट को नहीं समझ सकते, वो प्लीज़ आज ट्रेड अवॉइड करें। तो वो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैंडल्स की फॉर्मेशन से।
बिकॉज ये कैंडल जितनी भी बन रही है किसी वजह से तो फॉर्म हो रही होंगी ना, कोई तो रीजन होगा किसी कैंडल की फॉर्मेशन के लिए। ये रेड बन रही है तो इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा, ये ग्रीन बन रही है इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा, या ये बहुत बड़ी ग्रीन बन रही है इस कैंडल के पीछे भी कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके भी सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे टाइम टू टाइम। साथ ही जिनको एक्सपीरियंस है उनको ऐसे मान लीजिए एक रिवीजन हो रहा है, बिकॉज आप में से ऐसे काफ़ी होंगे जिनको कैंडल्स की फॉर्मेशन पता होंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये ग्रीन बन रही है तो बन क्यों रही है, या ये इस टाइप के कैंडल बन क्यों रही है, या ऐसी रेड क्यों बन रही है। मैं इनके नाम नहीं ले रहा बिकॉज अभी आपके लिए थोड़े से पॉसिबल नहीं होंगे। आगे आगे जैसे जैसे क्लासेज होंगे आपको कैंडल्स के नाम भी ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगे। इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कैंडल्स की फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। एक ग्रीन कैंडल, बिकॉज ग्रीन और रेड कैंडल दो ही प्रकार की कैंडल्स होती हैं ना अपनी किसी भी स्टॉक्स या फ्यूचर या इंडेक्स के अंदर। सबसे पहले हम सीखते हैं ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन। मैं पेंटिंग खोल देता हूँ। हाउ ए कैंडल फॉर्म। ऐसे मान लीजिए ये मैं एक बॉडी बना देता हूँ, जैसे ग्रीन कैंडल के हम देख रहे हैं। तो किसी को सच एक बात मैं पूछना भूल गया, किसी को लास्ट वाली क्लास में लाइक कोई कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट वगैरह के बारे में कुछ डाउट हो, जो हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में हमने सारी चीज़ें देखी थी, एक बार बता दीजिए। अगर हो किसी को डाउट तो मैं एक बार नाम सारे फिर से बता देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू था, अपना ब्रोकर था, एंड ओप्स्ट्रा। बेसिकली हम इन तीनों को यूज करेंगे। वैसे एक दो और हैं वो सेंसिबल वगैरह, ओप्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हो, सेंसिबल भी यूज़ कर सकते हो, उनमें कोई इशू नहीं है। जो प्लेटफॉर्म की मैं बातें कर रहा हूँ, जो आपकी स्ट्रेटजी बिल्डअप में हेल्प करेंगी, उन सब के लिए। यस यस सूरज जी, ओप्स्ट्रा, ट्रेडिंग व्यू एंड ये सारी चीज़ें थी, डोंट वरी। तो चलिए कैंडल की फॉर्मेशन समझते हैं। एक ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है। ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन, एक बात देखिए, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है। मींस मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं। मतलब कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 100 का कोई पॉइंट है, 100 का, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए ले लीजिए। मैं जस्ट एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप एग्जामिन कीजिए इस चीज़ को। 100 का कोई पॉइंट है, वहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, मतलब आपको कुछ उस रेंज में या उस प्राइस पे कुछ बाय करना है। फॉर एग्जांपल 100, आप नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है आप अकेले हो। पता नहीं कितनी सारी जनता होगी, कितने सारे ट्रेडर्स होंगे, कितने सारे इन्वेस्टर्स होंगे, वो बैठे होंगे मार्केट के अंदर उस लेवल के लिए, 100 के लिए। तो यहाँ पे एक थी, मार्केट चल रही थी, रेड ग्रीन बनाते जा रही थी। मैं फॉर्मेशन को समझना थोड़ा सा। क्या होता है, इस पॉइंट पे बाइंग आती है, हैवी बाइंग। ये 100 का पॉइंट है, यहाँ से एक कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ से बायर स्टार्ट होते हैं। कैंडल ऐसे अप जाती है जाती है जाती है, तभी कैंडल के अंदर जैसे जैसे वो स्लोली स्लोली अप जा रही थी, एक ऐसा पॉइंट आता है फॉर एग्जाम्पल 150 का। वहां से मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिव हो गए, मतलब लोग सेल करने लगे उसको। तो वो क्या होगा, वो 150 तक जाती है वो कैंडल, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जाती है जाती है जाती है, और यहाँ से आके फॉल करके वो 130 पे क्लोजिंग दे देती है। ऐसे मान लीजिए इस टाइप से। तो क्या हुआ, यहाँ से जो बायर्स एक्टिव, मैंने जो ग्रीन कैंडल को हम यही बोलेंगे ना जिसमें बाइंग आई है, ग्रीन कैंडल को और तो हम कुछ बोल नहीं सकते। वैसे नेम्स होते हैं कैंडल्स के अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, वो कैंडल्स के बिहाफ पे होते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। बट अभी के लिए अगर हम एक मतलब एक जो अप जा रही है उस कैंडल को हम सिंपली बोलेंगे ग्रीन कैंडल, या बायर्स कैंडल जिसके अंदर बायर्स एक्टिव हैं। ओके,
क्या हुआ यहाँ से देखिए, फॉर एग्जांपल ये था 100 का पॉइंट, ये है 150 का पॉइंट, ये है 130 का पॉइंट। कैंडल यहाँ 100 पे ओपन हुई, यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव थे, सेलर्स भी थे। मतलब मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स तो हमेशा चलते ही रहते हैं, बट बायर्स ज़्यादा थे, बायर्स की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो क्या होगा, वो यहाँ पे जो कैंडल है वो ओपन हुई 100 पे, क्योंकि उसके अंदर कुछ सेलर्स भी थे। मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आती है, यहाँ से भी वापस अब जा सकती है, बट थोड़ा सा नीचे आती है, कुछ रिट्रेस करती है, मान लीजिए 80 के लेवल्स तक आती है। बट जो बायर्स थे उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, तो वो इस कैंडल को 80 पे और 100 पे बाय कर करके वो 150 पे ले जाते हैं। बट 150 एक ऐसा पॉइंट है, वहाँ पे सेलर्स थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं, सेलर्स थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं, उसको कुछ नीचे ले जाते हैं। तो बायर्स थे ही ऑलरेडी इन लेवल्स पे बैठे थे, 100 पे भी होंगे, 110 पे भी होंगे, 120 पे भी होंगे, बट इस टाइप से थे। तो इस कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। यहाँ कहीं से वो स्टार्ट हुई थी, कुछ उसने लो लगाया, मतलब यहाँ तक का उसने लो लगाया, देन उसके अंदर बायर्स वापस एक्टिव हुए और कैंडल अप जाने लगी, अप जाने लगी, अप जाने लगी, और वो 150 तक पहुंची। बट 150 पे क्या हुआ, कुछ सेलर्स अगेन एक्टिव हो गए और 130 पे आके उसने क्लोजिंग दे दी। ऐसी होती है, या ग्रीन कैंडल ऐसे भी मिल सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल 100 से स्टार्ट होती है, वो जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है 150 पे, उस कैंडल के अंदर सेलर्स ही नहीं होते, तो कैंडल्स ऐसी भी फॉर्म हो सकती है ग्रीन कैंडल। इसमें चलो सेलर्स एंड बायर्स भी थे, सेलर्स भी थे, बट ऐसी कैंडल्स भी होंगी ना काफ़ी, जो अभी हमने देखो एक कैंडल देखी थी शायद, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये देखो, इस कैंडल में जो ये बायर सेलर ज़्यादा, इसमें सिर्फ बायर्स ही बायर्स एक्टिव थे। यहाँ से देखो, ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, अप ही गई, कुछ थोड़ा बहुत भी रिट्रेस नहीं हुई, अप गई अप गई अप गई, और यहीं पे क्लोजिंग दे दी। तो सेम फॉर्मेशन है, काफ़ी टाइम कैंडल यहाँ से क्लोज होगी, कुछ नीचे आएगी, वापस जाएगी एक लेवल तक जाएगी, और वहाँ से कुछ फॉल कर देगी। या कैंडल ऐसी भी फॉर्म हो सकती है, वो यहाँ से 100 के पॉइंट से स्टार्ट होगी, 80 तक आएगी, अगेन जाएगी 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 150 पे, बट 150 पे अब की बाय सेलर्स एक्टिव नहीं है, तो कैंडल ऐसे भी बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। बस बायर कैंडल का मतलब है जहां से उस कैंडल की ओपनिंग है, जैसे यहाँ पे 100 पे ओपनिंग थी, यहाँ पे भी 100 पे ओपनिंग थी, यहाँ पे भी 100 पे, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वो नीचे जरूर आई, बट वो जैसे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, उस टाइम फ्रेम पे वो 100 से ऊपर ही क्लोज हुई है, उसको हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं। जिस प्राइस पे ओपन होती है उससे ऊपर वो क्लोजिंग दे, मतलब आप जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 15 मिनट पे देख रहे हो तो 15 मिनट पे वो जिस टाइम फ्रेम पे ओपन हुई थी, लाइक ऐसे मान लीजिए 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, 9:30 पे 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल कंप्लीट होती है, तो 9:15 पे फॉर एग्जांपल 100 पे ओपन हुई थी। प्लीज़ एक्सप्लेन टाइम फ्रेम, डोंट वरी सूरज जी, अभी एक्सप्लेन कर देंगे, एक बार मैं एक बार ये कैंडल की फॉर्मेशन समझाता हूँ, देन, या चलो पहले टाइम फ्रेम कर देता हूँ, जिससे फिर आपको और बेटर क्लियर होगा। टाइम फ्रेम क्या होते हैं, मार्केट के अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम होते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम ऐसे मान लीजिए, आप चार्ट्स को किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो मतलब जो एक कैंडल है, जो ये एक कैंडल, या जो ये एक कैंडल, या जो ये एक कैंडल, या ये जो एक कैंडल है, ये जितनी भी कैंडल है, ये 1 घंटे की, 1 आवर की एक कैंडल है। यहाँ से आप जो भी टाइम फ्रेम, यहाँ पे जैसे मैं 1 मिनट लगा दूंगा ना, तो यहाँ पे जो भी कैंडल होगी वो 1 मिनट की एक कैंडल होगी। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं ना, जैसे अभी मैंने 1 आवर का टाइम, 60 मिनट्स होती हैं 1 घंटे में, तो अब यहाँ पे वो जो 1 घंटे की एक कैंडल थी, उसकी जगह आपको 60 कैंडल्स मिलेंगी अलग अलग,
हर मिनट के हिसाब से। अगर यहाँ पे मैं 5 मिनट्स कर दूंगा तो यहाँ पे जो एक कैंडल है वो 5 मिनट की एक कैंडल है। जैसे अभी रेगुलर मार्केट की 9:15 पे ओपन होती है अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट और 3:30 पे क्लोज होती है। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूंगा, अपने टाइम फ्रेम की बात की सूरज जी, तो जैसे 9:15 की एक कैंडल होगी, 9:15 टू 9:16, फिर 9:16 टू 9:17 होगी, फिर 17 टू 18 होगी, और यहाँ पे अगर 5 मिनट की कैंडल होगी तो 9:15 से 9:20 की एक कैंडल होगी और 9:20 टू 9:25 होगी, इस टाइप से। अगर यहाँ पे मैं 15 मिनट्स की कैंडल रखूँगा तो 9:15 पे ओपन होगी तो 9:30 पे उसकी क्लोजिंग होगी, उसके बाद 9:30 टू 9:45, और 1 आवर की मैं अगर कैंडल लगाऊंगा तो 9:15 से अगर वो स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट 1 आवर में क्या होगा, 10:15, इस टाइप से उस कैंडल की क्लोजिंग होगी हावरली। 1 डे की कैंडल जो होती है वो पूरा दिन की एक कैंडल, यहाँ से अगर डेज वाले में करेंगे 1 डे, यहाँ पे जो ये कैंडल्स हैं ये पूरे एक दिन की एक कैंडल है। यहाँ पे एवरी डे की एक सिंगल कैंडल, ये कैंडल है जैसे कल के दिन की 3 दिसंबर लास्ट डे जब भी मार्केट ओपन थी, ये 2 दिसंबर, ये 1 दिसंबर, ये 30 नवंबर, 29 नवंबर, 26 नवंबर, ये एक दिन की एक कैंडल है। और आप टाइम फ्रेम के हिसाब से 4 आवर की भी कर सकते हो। 4 आवर की वही बात है, 9:15 पे जैसे मार्केट ओपन होती है तो नेक्स्ट 4 आवर 9, 10, 11, 12, तो 1:15 पे 4 आवर्स। तो इस टाइप से आप जिस भी टाइम फ्रेम की कैंडल्स को देखोगे वो उसका टाइम फ्रेम हो जाता है। क्लियर है टाइम फ्रेम? ये सिर्फ कैंडल्स के बिहाफ पे आपको जो भी जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको सूट करे, जैसे 15 मिनट की एक कैंडल है, 15 का अच्छा लगे, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप वर्क करते हो उसी हिसाब से कैंडल की फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का एग्जांपल लिया है, 9:15 पे वो कैंडल ओपन होती है फॉर एग्जांपल 100 पे, तो 9:30 पे जिस टाइम पे उस कैंडल की क्लोजिंग है वो 100 से ऊपर ही होगी, लाइक 101 हो, 102 हो, 1010 हो, 130 हो, 150 हो, तो होगी वो ग्रीन कैंडल। ओके, जहां से कैंडल ओपन होती है उससे कुछ लो लगाती है, अगेन अप जाती है, कुछ लो पे क्लोज हो जाती है, या जहां से ओपन होती है वहीं से अप जाती है, या जहां से ओपन होती है कुछ लो लगाती है और जस्ट अप जाती है, कैसी भी बन सकती है। बस अपनी ओपनिंग से जिस भी लेवल पे वो कैंडल ओपन हुई है उससे ऊपर क्लोजिंग दे, उसको हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं। क्लोज अबव ओपनिंग, इतना सब क्लियर है? लाइक एक ग्रीन कैंडल हम किसको बोलते हैं? यस पीयूष जी, अभी आप इस टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे, आपका डोंट वरी, अभी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक इसी पे है। पहले ये बताइए, कैंडल समझ में आ गई ना, ग्रीन कैंडल हम किसको बोलेंगे? लाइक आपको चार्ट में चलो दिख रही है ये ग्रीन कैंडल है तो दिख रही है, बट ग्रीन कैंडल का बेसिकली मतलब क्या होता है? जिस भी लेवल पे वो कैंडल ओपन हुई थी उससे ऊपर क्लोजिंग देना। ये 100 का लेवल था तो वो 101 पे भी क्लोज होगी तो भी वो ग्रीन कैंडल है, 110 पे क्लोज होगी तो भी वो ग्रीन कैंडल है, 150 पे क्लोज होगी तो भी वो ग्रीन कैंडल है। अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग देना, क्लोज अबव ओपनिंग, सिंपल, उसको हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं। यहां से देखिए, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है, इसमें क्या हुआ, ये कैंडल इस लेवल पे ओपन हुई, यहाँ कहीं पे, ये जो मेरी येलो मार्किंग की लाइन है यहाँ पे, येलो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे इसने कुछ लो लगाया यहाँ तक का। अगेन इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ रेड से। फिर ये कैंडल गई यहाँ पे, इसकी भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और उसके बाद ये वापस फॉल कर गई यहाँ पे, इसने क्लोजिंग दे दी, इसको मैं वाइट से कर देता हूँ। तो अभी हमने जो चीज़ें समझी हैं,
जहाँ से ओपन हुई थी उससे नीचे जाए कोई मतलब नहीं है, बस उससे ऊपर क्लोजिंग दे। तो इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, कुछ यहाँ पे हाई लगाया बट वहाँ से फॉल करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो इस मतलब यहाँ पे कुछ सेलर्स थे मार्केट के अंदर और यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे भी बायर्स थे। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स थे, वो नीचे लेके आए। यहाँ पे बायर्स अगेन एक्टिव हो गए और वो वापस अप ले गए ले गए ले गए। यहाँ पे इस लेवल पे थोड़े से सेलर्स एक्टिव थे, उन्होंने इस लेवल पे ले जाके इस कैंडल को क्लोज कर दिया 36794 समथिंग। तो ये है ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन। अभी पीयूष जी आप वाला टॉपिक भी अभी जस्ट ये नेक्स्ट है। पहले जस्ट मेरे को एक बार ये बता दो ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो समझ में आ गई? ओके दीपक जी, ओके सूरज जी। पीयूष जी आप वाला टॉपिक जस्ट एक पहले क्लियर। ओके नंद कुमार जी, चलिए इसको मैं न्यू कर देता हूँ। अब पीयूष जी डोंट वरी, आप वाला टॉपिक इसका जस्ट नेक्स्ट है। पहले हम रेड कैंडल की फॉर्मेशन और समझते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आप वाला टॉपिक भी आपको। वरना डोंट वरी, मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, वो भी आपका छोटा सा भी डाउट नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं रेड कैंडल की फॉर्मेशन के ऊपर। रेड कैंडल, ग्रीन का अभी हमने पढ़ा है क्लोजिंग अबव ओपनिंग। तो रेड का सिंपल सा फंडा हो जाएगा क्लोजिंग बिलो ओपनिंग, जहां पे ओपन हो रही हो उससे नीचे। जैसे ये एक लेवल है फॉर एग्जांपल 100 का, मैं 100 सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप 90 80 कुछ भी, चलो 200 का ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। एक लेवल है 200 का, यहाँ से मार्केट अप जाती है 220 तक, बट सेलर्स अगेन एक्टिव हो जाते हैं तो वापस नीचे गिरती है नीचे गिरती है नीचे गिरती है नीचे गिरती है। 200 से वो आ जाती है 120 के लेवल पे, बट 120 पे अगेन बायर्स एक्टिव थे तो वो इसको वापस ले जाते हैं कुछ 130 तक और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज दे देती है। यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ से कुछ हाई लगाया, वापस फॉल कर दिया इस लेवल तक, यहाँ पे कुछ बायर्स अगेन एक्टिव हुए और इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। मतलब जहाँ पे ओपन हुई थी, ये इसकी ओपनिंग थी, इससे तो नीचे ही क्लोज हुई है। ये जैसे मैंने 200 का लेवल लिया था, यहाँ पे अगर 199 पे 190 पे 180 पे 160 पे कहीं पे भी क्लोज हो जाए, बस अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज होती है, उस कैंडल को हम बोलते हैं रेड कैंडल। अभी के लिए रेड, वैसे नेम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स की फॉर्मेशन के, वो आगे होंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम समझेंगे, चार्ट पैटर्न्स हम समझेंगे, ट्राई सेक्शन के पैटर्न्स, तब उनके नाम भी होंगे ऑटोमेटिकली सभी के डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे ये रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो गई। रेड कैंडल भी सेम, जरूरी नहीं है एक ही टाइप की हो। यहाँ से जैसे ये अभी हमने बनाई थी, ये तो है ही, जैसे 200 के लेवल पे ओपन हुई, 220 का हाई लगाया, वापस फॉल कर गई 120 पे और 130 पे 150 पे या 130 पे इसने क्लोजिंग दे दी। तो एक टाइप से ऐसी बन गई। या रेड कैंडल ऐसी भी बन सकती है, इसमें तो चलो बायर्स भी एक्टिव थे किसी ना किसी लेवल पे, बट लेस फॉर एग्जांपल 200 पे ओपन हुई और 130 पे जाके डायरेक्ट ही क्लोजिंग दे दी, इसमें कहीं पे बायर्स ही नहीं आए। ये ऐसी भी बन सकती है। 200 पे ओपनिंग होती है, इसके अंदर बायर्स आए नहीं, ये सीधा फॉल कर गई 1 या 100 पे, 100 से 130 पे इसने फिर से क्लोजिंग दे दी। ऐसी भी बन सकती है, ऐसी भी मिलेगी। ये तो चलो बहुत हो गई, ऐसी भी मिलेगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो क्या होती है, 200 पे ओपन होती है, 250 का ही लगाती है, 150 का लो लगाती है और जस्ट 199 पे क्लोज हो जाती है, इतनी छोटी सी। ऐसी कैंडल भी मिलेंगी आपको। इनके नेम्स होते हैं, हम डोजी कैंडल्स बोलते हैं इनको, इनडिसीजन कैंडल्स बोलते हैं, वो नेम जब आगे पढ़ेंगे तब होगा।
जो भी कैंडल अपनी ओपनिंग से बिलो क्लोजिंग दे दे, क्लोज बिलो ओपनिंग, यहाँ पे ओपन हुई थी उससे नीचे क्लोज दे दे, चाहे 1 पॉइंट हो, 10 पॉइंट्स हो, 50 पॉइंट्स हो, 100 पॉइंट्स हो, उसको हम रेड कैंडल बोलेंगे एज ऑफ नाउ। अभी चार्ट्स में देखते हैं रेड कैंडल। जैसे ये कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल, ये वाली, इस कैंडल में ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, इसमें बायर्स आई नहीं, ये सीधा फॉल कर गई यहाँ तक, इसमें कोई सेलर्स का पार्ट ही नहीं दिख रहा। इसमें क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ कहीं पे ओपन हुई, रेड कैंडल, इसने कुछ ऐसा हाई लगाया, उसके बाद अगेन फॉल करी गई ये यहाँ तक, और यहाँ के बाद इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। सेम जो अभी हमने समझा है, यहाँ पे ओपन हुई, कुछ हाई लगाया, फॉल कर गई, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, बट अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी है। दैट्स वाई ये एक रेड कैंडल है। वैसे आपको चार्ट्स में दिख जाएंगे रेड ग्रीन, और देखो ऐसे भी रेड कैंडल है एक, ये वाली रेड कैंडल भी है। इसके अंदर देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये ओपन हुई, इसने कुछ हाई लगाया, कितना लो लगाया इसने, और इसके अंदर बायर्स आ गए, और बायर्स इसको ऊपर ले जाते ले जाते ले जाते यहाँ पे आके, बट ये कुछ ही पॉइंट नीचे है, बट फिर भी ये रेड कैंडल है, क्योंकि ये अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई है, क्लोज बिलो इट्स ओपनिंग, जस्ट सिंपल। यहाँ तक बताइए, अभी पीयूष जी आप वाले टॉपिक पे भी अभी हम आएंगे, बट एक बार यहाँ तक बताइए किसी को कुछ डाउट, रेड कैंडल की फॉर्मेशन क्या होती है, या रेड कैंडल किसको बोलते हैं, या ग्रीन कैंडल किसको बोलते हैं? ओके ओके दीपक जी, यस अभिषेक जी, जैसे जहाँ से ओपन हुई है उससे नीचे, वो 5 पॉइंट भी हो सकते हैं, 10 15 कुछ भी हो सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके सूरज जी, यस प्रवीण जी बिल्कुल राइट, मीन्स ये टॉपिक भी क्लियर है। अब बढ़ते हैं इन कैंडल्स के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि पीयूष जी ने स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था, बट डोंट वरी मैं वो क्लियर कर देता हूँ, और वो करना भी था ही। कैंडल कैसी भी हो, मैं एक ग्रीन कैंडल का लेता हूँ, एक रेड कैंडल का एग्जांपल लेता हूँ। ये देखिए कैंडल समझ में आ गई, ग्रीन को बोलते हैं जो जहाँ से ओपन हुई है वो कैंडल उससे ऊपर क्लोज दे, उसको हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं। रेड कैंडल बोलते हैं जहाँ से वो ओपन हुई है उसके नीचे क्लोजिंग दे, जस्ट सिंपल। बट अब मैं आपसे ये पूछूं, इस कैंडल का ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, हाई क्या है एंड लो क्या है? या इस कैंडल की ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, हाई क्या है या लो क्या है? या इस कैंडल की ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, हाई क्या है एंड लो क्या है? इस कैंडल का लो क्या है, हाई क्या है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है? मैं आपसे ये पूछूं, पीयूष जी ने ये क्वेश्चन पूछा था, ये बट क्लियर करना था और इम्पोर्टेंट भी है। मैं आपको इस कैंडल के बारे में कहूँ, मैं चलिए एक लेवल लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये लेवल है 80 का, ये लेवल है 100 का, ये लेवल है 160 का, 160, और ये लेवल है 180 का, 180। अब मेरे को सिर्फ इन तीनों को एक बार इग्नोर कीजिए, इस कैंडल के बिहाफ पे बताइए। अभी हमने ग्रीन कैंडल को समझा है, इस कैंडल की ओपनिंग क्या है, लो क्या है, हाई क्या है एंड क्लोजिंग क्या है? जस्ट चैट सेक्शन में भी प्लीज़ बता दीजिए, इस कैंडल की ओपनिंग क्या है, लो क्या है, हाई क्या है एंड क्लोजिंग क्या है?
ग्रीन कैंडल है ये। आपको जितना भी नॉलेज हो, रोंग हो कोई इश्यू नहीं है, गलत होने में कोई भी समस्या नहीं है। गलत हो इसका मतलब ये आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया, ट्राई नहीं करोगे तो आपको क्या पता होगा। ओपनिंग है ओके सूरज जी। सूरज जी बिल्कुल राइट, नंद कुमार जी बिल्कुल राइट, अभिषेक जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्रवीण जी, मतलब बिल्कुल सभी को ऑलरेडी क्लियर है। डोंट वरी पीयूष जी, आपको मैं अभी समझा देता हूँ। देखिए हमने ये ग्रीन कैंडल का एग्जांपल लिया, इसकी वैल्यू भी मैंने आपको दे दी है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ कहीं पे ओपन हुई। पीयूष जी थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा, यहाँ कहीं पे ये ओपन हुई, ये वाली कैंडल यहाँ कहीं पे। ये मैंने क्या लिया है यहाँ पे एग्जांपल, 100 ग्रीन कैंडल 100 पे ये ओपन हुई, इसने कुछ लो लगाया, मैंने ले लिया चलो 80 का इसने लो लगाया, यहाँ से बायर्स अगेन एक्टिव हो गए और इसको हाई ले गए 180 पे। बट 180 के लेवल पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो इसको 160 के लेवल पे ले आते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा रंग कर दीजिए इसको, जैसे ग्रीन है। तो इसका क्या हुआ, ओपनिंग 100 पे, लो 80 का, हाई 180 का एंड क्लोज 160 का। सिंपल, ये वाली कैंडल है। अभी देखिए इस चीज़ को भी बताता हूँ, जो ये जो पार्ट होता है ना, जो ये वाला, इसको हम वीक पार्ट बोलते हैं। और जो ये वाला जितना भी पार्ट होता है जिसके अंदर आपको ग्रीन दिख रहा है, इसको हम बॉडी पार्ट बोलते हैं, बॉडी एंड वीक पार्ट। और इसके अंदर वीक पार्ट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ बॉडी है। अब इस कैंडल का बताइए, मैं ये रख देता हूँ 100 और नीचे रख देता हूँ मैं 50। इस कैंडल का हाई लो क्लोज अबो क्लोजिंग एंड ओपनिंग, बिल्कुल सही नंद कुमार जी, यस पीयूष जी, बस यही सिंपल था। बिकॉज इस कैंडल में वीक पार्ट है ही नहीं, तो ये यहीं से ओपन हुई, मतलब ये ओपनिंग भी है एंड लोवेस्ट पार्ट भी है। यहीं से इसने अप लगा दिया, अप लगा दिया, अप लगा दिया और यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दी एंड ये हाईएस्ट पार्ट भी है। तो ओपनिंग एंड लो तो 50 हो गया, हाईएस्ट एंड क्लोजिंग 100 हो गया। बिल्कुल सही सूरज जी, बिल्कुल सही। अब बात आती है रेड कैंडल की, ग्रीन का हो गया, अब रेड का देखिए। रेड कैंडल में दो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, दो चीज़ें सेम रहेंगी जैसा हमने इनमें था, दो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मैं इस कैंडल को बताता हूँ, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए 200 का लेवल है, ये है 220 का लेवल, ये है 150 का लेवल और ये है 130 का लेवल। इसमें बताइए ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, हाई क्या है एंड लो क्या है। दो चीज़ें सेम रहेंगी इनकी तरह ही जैसे इनके अंदर थी, दो चीज़ों में थोड़ा सा चेंज होगा। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ पीयूष जी, देखो बाकी सभी का क्लियर है, बिकॉज आपने पूछा था, आपको थोड़ा सा डाउट था इस चीज़ में, तो आपकी तरफ से कैसा जवाब आता है, रिस्पॉन्स आता है, क्लियर है उनका, तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल सही नंद कुमार जी। नो 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 पीयूष जी, देखो यही मैंने बताया, दो चीज़ें सेम रहेंगी, हाई एंड लो तो सेम ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं करने वाला।
इसके अंदर भी हाई और लो था, वो तो सेम ही है, वो कहीं नहीं बदला। आप कितनी भी ग्रीन कैंडल्स बना लो, उनमें जो हाई होगा वो हाई होगा, लो होगा वो लो होगा। बट रेड और ग्रीन में एक चीज़ का डिफरेंस आएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। बिकॉज रेड कैंडल यहाँ, ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज दे रही है, रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे क्लोज दे रही है। बिल्कुल सही सूरज जी। और इस कैंडल का सेम है, ये मान लीजिए 200 का लेवल है, ये 150 का लेवल है। तो इसमें हाई एंड ओपनिंग तो 200 हो जाएगा, लो एंड क्लोजिंग 150 हो जाएगा। बिकॉज इसके अंदर वीक पार्ट है ही नहीं, जिनके अंदर बायर्स की कुछ फाइट हो, सेलर्स की कुछ फाइट हो आपस में। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलर्स एक्टिव थे। मतलब अब आप अगर चार्ट्स में मैं कुछ भी कैंडल बताऊंगा, उसका हाई लो आप इजीली मार्क कर सकते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इजीली मार्क कर सकते हो किसी भी कैंडल की। तो ये थी रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन। ये इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं? बिकॉज इनके बिहाफ पे काफ़ी कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे आगे हम सीखेंगे, डोजी कैंडल होती है, मॉर्निंग स्टार्स होते हैं, इंगल्फिंग कैंडल्स होती हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मेरे को। हेलो हेलो। रिहार्सल है तू? एक बार मेरी क्लास चल रही है यार, एक बार बीच में। ठीक से। तो ये थी कैंडल्स की फॉर्मेशन। जब हम आगे, जब कैंडल्स के पैटर्न्स होंगे ना, कुछ उनके अंदर कुछ कैंडल्स के पैटर्न में इनकी इम्पोर्टेंट होती है। स्विंग ट्रेडिंग में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, एक पूरा प्रॉपर सेटअप है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो ऑप्शंस में इतना कैंडल्स का महत्व नहीं होता, उनके अंदर थोड़े से पैटर्न्स का ज़्यादा महत्व होता है। डोंट वरी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, आज का जो कि फाइनल टॉपिक भी होगा। टेक्निकल एनालिसिस। ऐसा नहीं है टेक्निकल एनालिसिस हम आज में कर लेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चीज़ें ऐसी नहीं है, वैसे बहुत सारी, बट छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं। हमें किसी भी स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस को करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो तो 2-3 क्लास के अंदर सारा होगा। बट बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है वो आज हम करने वाले हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंडेक्स को, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस, टीसीएस, एयरटेल, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी स्टॉक हो, उसको हम सिर्फ चार्ट को देख के या चार्ट की कुछ ऐसी चीज़ें समझ के उसकी मूवमेंट का पता लगाएं। बेसिकली जो भी इंडेक्स है, जो भी स्टॉक है, वो क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, या साइडवेज फेज में चल रहा है। समझ रहे हो? तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक में होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हम बेसिकली आज कंप्लीट करने वाले हैं। क्या होते हैं सपोर्ट, क्या होते हैं रेजिस्टेंस, साथ ही हम सपोर्ट को एक नेम भी देते हैं, रेजिस्टेंस को एक नेम भी देते हैं। तो चलिए पहले हम सिंपली अपनी थ्योरी के हिसाब से समझते हैं, देन चार्ट्स में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। पहले तो सब जैसे देखिए मार्केट अप जा रही है स्लोली स्लोली। एक चीज़ को समझिएगा, मार्केट कभी भी कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं जाता या ऐसे अप नहीं जाता। वो कैसे जाएगा, यहाँ से फॉर एग्जांपल उसने ओपनिंग दी है, वो कुछ हाई लगाएगा, कुछ लो लगाएगा, फिर एक हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। ऐसा नहीं होता कि वो जहाँ से ओपन हुआ था 100 से ओपन हुआ था और वो लाइफ में जिस दिन पहली बार जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था, जैसे अभी पेटीएम हुआ है या जैसे भी कोई भी स्टॉक, वो जहाँ से ओपन हुआ था बस ऐसे जा ही रहा है, वो एक बार भी नीचे नहीं आ रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मार्केट जाएगी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कुछ अप जाएगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर नए बायर्स एक्टिव होंगे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऐसे चलेगा। ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है। और जब नीचे गिरता है तो वो ऐसे नहीं गिरने वाला। वो क्या होगा, सेलर्स एक्टिव हुए, वो कुछ नीचे गिरा, कुछ बायर्स एक्टिव हुए, फिर नीचे आया, इस टाइप से चलेगी ये। चलो ऐसे सेम ऐसे नहीं होगी, बट ऐसी मूवमेंट रहेगी कुछ ना कुछ इस टाइप से। लाइक जहाँ से सेल स्टार्ट हुआ, कुछ बायर्स एक्टिव है, कुछ सेलर्स एक्टिव है, इस टाइप से फॉर्मेशन रहेगी बेसिकली। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को सीखते हैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे। रेजिस्टेंस थ्योरी के बिहाफ पे क्या होता है, जैसे मार्केट चल रही है कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया मार्केट ऐसे नहीं जा सकती कभी भी। ऐसा होगा एक लेवल आएगा जहां से वो नीचे गिरेगी, या एक लेवल आएगा जहां से वो कुछ रिट्रेस करेगी, थोड़ा बहुत या कुछ भी हो सकता है। उस लेवल को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब एक और चीज, अब ये मत ले लेना, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लाइन ड्रॉ कर ली 35,501 पे, तो ये एक रेजिस्टेंस है। ये सिर्फ बोलने में एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी मान लीजिए, वो कभी भी सिर्फ एक सिंगल पॉइंट नहीं हो सकता। काफ़ी टाइम सिंगल पॉइंट करेगा वर्क, बट एक सिंगल पॉइंट कभी भी नहीं हो सकता। वो एक रेंज होगी, मे बी 5 पॉइंट्स की रेंज हो सकती है, काफ़ी टाइम 10 पॉइंट्स की रेंज हो सकती है, काफ़ी टाइम 100 पॉइंट्स की भी रेंज मिलेगी। जैसे मान लीजिए 35,500 से 35,600, काफ़ी टाइम ऐसा होगा 100 पॉइंट का भी एक रेजिस्टेंस होगा। और मार्केट जाएगी स्लोली 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 स्लोली, काफ़ी टाइम तो यहीं से मूव कर जाएगी। अगर सेकंड टाइम घूम फिर के जाएगी तो वो मे बी बीच के किसी पॉइंट से भी मूव कर सकती है, और काफ़ी टाइम ऐसा होगा 600 पे जाके भी फॉल करेगी। तो रेजिस्टेंस कभी भी एक सिंगल पॉइंट नहीं हो सकता, वो बस काफ़ी टाइम सिंगल पॉइंट वर्क करते हैं। जैसे मैं आपको चलिए चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे ये लेवल हाईएस्ट पॉइंट, अब जो इस पॉइंट ने 36,774, चलो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, बट जो ये वाला लेवल है इसने कितना अच्छा रेजिस्टेंस का वर्क किया है। देखिए मार्केट्स जस्ट अप लगा रही थी और इस पॉइंट को एक बार टच किया और यहाँ से फॉल कर गई। स्टिक जैसे जिस हिसाब से वो अप गई थी मार्केट, उसी हिसाब से मार्केट फॉल भी कर गई। तो यहाँ से हमें एक हिसाब से अगर हम चेक करें तो हमें दिखने को मिल रहा है ये तो एक पॉइंट है 36,774 का, ये तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। बट क्या होगा, ये सिर्फ एक बार के लिए है। फ्यूचर में देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे देखो, फ्यूचर में मार्केट जब इस लेवल पे आई, इस दिन कल के दिन ही जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, इसको ब्रेक भी कर दिया। उससे नेक्स्ट कैंडल भी उससे ऊपर ही ओपन हुई, कुछ हाई भी लगाया, बट फॉल कर गई। तो यहाँ से क्या हम ये बोलेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक हो गया? नहीं, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस सिर्फ ये सिंगल पॉइंट नहीं था,
ये पूरी रेंज थी, बिकॉज यहाँ से इस साइड से भी हम पीछे जाके चेक करेंगे तो भी हमें कुछ लेवल्स दिखेंगे। चलो ये टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट्स का लगा रखा है, मैं 5 मिनट का लगा लूँगा तो कुछ व्यू अलग होगा हमारे सामने। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये पॉइंट तो हमें अभी भी दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस मिला है, मार्केट गई और सीधा फॉल कर गई। बट काफ़ी बार काफ़ी कैंडल्स बनेंगी, जहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स के ऐसे फॉर्मेशन हो, एक साथ एक कैंडल 2 3 4 5 6 कितनी भी, वो जो पूरी रेंज के अंदर रही है वो पूरा ही एक रेजिस्टेंस है। और काफ़ी टाइम जैसे मैंने बताया सिर्फ एक सिंगल पॉइंट होगा, वहाँ से मार्केट टच करेगी और सीधा फॉल कर देगी, जैसे कि यहाँ पे हुआ है ये वाला लेवल। इससे पहले देखें तो ये रेजिस्टेंस कैसे था, या सपोर्ट कैसे बनेगा फ्यूचर में, यहाँ से ये पूरी रेंज, जितनी भी ये रेंज है ना, ये जितनी भी रेंज, ऐसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी रेंज ही एक रेजिस्टेंस है। अब इसमें से काफ़ी टाइम में भी ये वाला पॉइंट वर्क कर जाए, काफ़ी टाइम ये वाला पॉइंट वर्क कर जाए, काफ़ी टाइम ये वाला पॉइंट वर्क कर जाएगा। वो डिपेंड करता है मार्केट की मूवमेंट पे, उसको कोई पता नहीं लगा सकता कि मार्केट किस लेवल से एग्जैक्टली उठेगी या किस लेवल से एग्जैक्टली गिरेगी। अब आपको ये पता चल जाए, जस्ट सिंपल से में समझिए, आपको ये पता चल जाए यहाँ पे 37,399 37,399 का एक लेवल है फॉर एग्जांपल, आपको इतना पता चल जाए कि इस लेवल से ही मार्केट नीचे गिरेगी, या जैसे नीचे से जा रही थी यहीं से नीचे गिरेगी, तो क्या आप यहाँ पे कुछ सेल नहीं कर दोगे या पी बाय नहीं कर लोगे? ऑप्शंस अगर आप कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो भी स्टॉक है, क्या आप यहाँ पे उसको सेल नहीं कर दोगे? क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी। ऐसा पता चलने लग जाए कि सिर्फ इसी पॉइंट से मार्केट नीचे गिरेगी ही गिरेगी, तो आप बताइए स्टॉक मार्केट में कौन लॉस करेगा? कोई नहीं करेगा, बिकॉज जब ऐसा पॉइंट ही हमें मिल गया। दैट्स वाई एक रेंज होती है, हम सिर्फ अज्यूम करके चलते हैं उस रेंज में मार्केट जाएगी फॉल करेगी, या उस रेंज में जब तक है हमें ट्रेड नहीं करनी, उसको अपसाइड ब्रेक करती है तो हम अपसाइड की एक ट्रेड ले सकते हैं, या उसको डाउन साइड के लिए ब्रेक करती है एक बार अंदर जाके तो हम एक डाउन साइड की ट्रेड अगेन प्लान कर सकते हैं, मतलब एक सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या उस रेंज को अपसाइड ब्रेक करेगी तो हम बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी जैसे अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट को देखता, सिर्फ यहाँ पे एक ऐसे मैं लाइन लगा लेता हूँ, इस पॉइंट को देखता और मैं सोचता कल अगर मार्केट जाती है और इसको ब्रेक कर देती है तो मैं एक बाइंग ट्रेड प्लान कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉल बाय कर लूँगा, या ये कोई स्टॉक होता तो मैं उस स्टॉक को बाय कर लेता। आगे जाके देखेंगे तो क्या ऐसा हुआ है? यहाँ पे देखो, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं जैसे इस लेवल के ऊपर आता और इस लेवल के ऊपर मैं बाय करता, यहाँ से मैं बाय करता, कुछ पॉइंट्स तो मिले हैं मेरे को, अराउंड 40 to 50 पॉइंट्स जरूर मेरे को मिले हैं, बट एक ये इंडेक्स है बैंक निफ्टी, इसके अंदर 50 पॉइंट्स की मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन सी मूवमेंट है। बट अगर मैं उससे पहले अच्छे से एनालिसिस करता, उस रेजिस्टेंस को अच्छे से फाइंड आउट करने की कोशिश करता कि वो रेजिस्टेंस बना क्यों है, तब हमें थोड़े से, जब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखेंगे ना आने वाले टाइम में, पी वट, डोंट वरी सूरज जी, आगे का टॉपिक है, मैं जस्ट एक बार बता रहा हूँ। सेलिंग के लिए मान लीजिए हम इस पॉइंट से सेल कर रहे हैं, पी सी स्विंग ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आगे की बात है, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शंस के लिए वो ऑप्शंस की बातें, वो सारी आगे की है। मैं जस्ट एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप पी मत मानिए, इसको आप मान लीजिए सेल। अब ऐसा लेवल ही हमें पता चल जाए कि उस लेवल से जाते हमें सेल करना है, या उस लेवल के ब्रेकआउट पे हमें बाय करना है, तो हर कोई प्रॉफिट कमा लेगा। बट हम अच्छे से एनालिसिस करते, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होगा आगे आने वाली क्लासेस में जब सीखेंगे, तब ये पॉइंट क्लियर होगा कि हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड प्लान क्यों नहीं कर सकते थे। ट्रेड्स कैसे प्लान होती हैं वो भी आगे होगा, डोंट वरी। रेजिस्टेंस का समझ आ गया, जहाँ से मार्केट घूमती हुई जा रही है और
या तो फॉल कर दे या कुछ रिट्रेस करे। फॉल होता है लाइक काफ़ी बड़ा, रिट्रेस होती है थोड़ी सी कुछ लाइक 50% की रिट्रेसमेंट, 40% की रिट्रेसमेंट, 30% की रिट्रेसमेंट। मतलब यही है जहाँ से मार्केट जाती जाती रुक जाए एक लेवल पे, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस का एक और नाम भी होता है सप्लाई, सप्लाई जोन। जैसे मैंने बताया, रेजिस्टेंस एक पॉइंट नहीं हो सकता, वो एक रेंज होती है, मे बी 20 पॉइंट्स की, मे बी 5 पॉइंट्स की, मे बी 100 पॉइंट्स की। तो उस रेंज को हम सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। अगर मैं फ्यूचर में बाई चांस सप्लाई जोन बोलूँ तो ये मतलब समझना है रेजिस्टेंस ही बोल रहे हैं हम सप्लाई जोन को भी, कंफ्यूज नहीं होना है उसके लिए। रेजिस्टेंस को हम सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। एक बार इतना ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस सपोर्ट सिर्फ इतनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टर्म बहुत आएंगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से। बट पहले सिर्फ हम बेसिकली उनको बोलते क्या है, किस टाइप से वो वर्क करती हैं। लाइक मैं अब कल को बोलूँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो अभी मैंने ये चीज़ें, चलो मे बी किसी को पता है अच्छी बात है, बट यहाँ पे मैं बोलता हूँ, अभी मैंने आपको बता दिया रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ से मार्केट रुके आके या जहाँ से फॉल कर दे नीचे से जाती हुई, ये चलो आपको पता है। बट बाई चांस एक बिगिनर हो जिसको इस चीज़ की नॉलेज ना हो, मैं कल को आऊँ और आते ही मैं कहूँ, मैं डायरेक्टली टॉपिक्स जो अपने मेन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर दूँ, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, व्हाट इज रेजिस्टेंस, लाइक रेजिस्टेंस क्या है। समझ में सबको आता है रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट रुक रही है, बट फिर भी हर चीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स भी क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। रेजिस्टेंस इतना सिंपल है, रेजिस्टेंस की अभी बहुत सारी टर्म है, सपोर्ट की बहुत सारी टर्म है। चलिए अब हम समझते हैं सपोर्ट। मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, एक पॉइंट आता है वहां पे वो रुकती है या रुक के ऊपर चली जाती है। काफ़ी बार ऐसा भी होगा जस्ट मार्केट गिरेगी और वहीं से उठ जाएगी, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। वही सेम चीज़ है, एक पॉइंट नहीं हो सकता, वो सपोर्ट रेंज होगी, सपोर्ट जोन होगा, मे बी 10 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स का, जैसे रेजिस्टेंस में हो रहा था। और काफ़ी टाइम सिर्फ एक सिंगल पॉइंट भी वर्क करेगा उस रेजिस्टेंस के लिए, ये चीज़ भी माइंड में रखनी है। अभी देखिए चार्ट में समझते हैं, जैसे वैसे तो ये भी है, बट ये अभी एक बार समझेंगे जब अच्छे से। एक सिंपल, जो सिंपलेस्ट वे में एक सपोर्ट हो ना, जो जहाँ से दो टाइम एक साथ ही अप मूव आया हो, जैसे ये यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 26 नवंबर, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, क्या दिखाई दे रहा है हमको, मार्केट फर्स्ट टाइम ऊपर से गिर रही थी, गिरती हुई यहाँ पे रुकी और अप गई, मीन्स यहाँ पे एक सपोर्ट है। बट सेकंड टाइम क्या हुआ, क्या मार्केट आई और क्या सेम पॉइंट से उठी है जहाँ से ये वाली कैंडल उठी थी, क्या सेकंड टाइम भी वो कैंडल वहीं से अप मूव गई है? नो, उसने शायद कुछ लो लगाया इस कैंडल, दोनों कैंडल में देखना डिफरेंस, मैं और जूम करता हूँ। सपोर्ट है बट क्या सेम पॉइंट से उठी है जहाँ से ये वाली कैंडल उठी थी? नहीं, कुछ इसने लो लगाया है। यहाँ पे कुछ रेंज है सपोर्ट की, आप कभी भी सिंगल एक पॉइंट नहीं कह सकते कि ये एक सपोर्ट है, कि 36,500 एक सपोर्ट है। अगर बोलेंगे तो भी वो 36,500 के आसपास की कोई रेंज होगी, 36,500 से 10-20 पॉइंट्स नीचे, 10-20 पॉइंट्स ऊपर, वो 30 पॉइंट्स की रेंज होगी। बस उसको 36,500 इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक वो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे ये ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, ये पूरा एक सपोर्ट है। उसके बाद अगर फिर से कहीं पे दिखेगा तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये वाली कैंडल ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, वो चलो यहाँ पे इस टाइप से, तो ये पूरा एक सपोर्ट है जहाँ से मार्केट गिरती हुई आए ऊपर से और किसी लेवल पे रुके या रुक के उठे या डायरेक्टली गिर के उठे,
और अगेन आए तो अगेन भी गिर सकती है, कितनी बार भी हो सकता है, मे बी थर्ड टाइम आए और थर्ड टाइम भी ऐसे जा सकती है। बट थर्ड टाइम में जब हुआ तब देखो इसका ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ सक्सेसफुली। डोंट वरी। और रेंज कैसे, सपोर्ट की रेंज कैसे मैटर करती है काफ़ी टाइम, वो भी हम चार्ट में ही एक एग्जाम्पल के बेस पे समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट जहाँ से कैंडल ओपन हुई वहीं से फॉल कर गई। बट यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो कितनी देर किस रेंज के अंदर मार्केट घूमी है, इस रेंज के अंदर कैंडल छोटी बना दी, बड़ी बना दी, अगेन बड़ी बना दी, फिर छोटी बना दी, ये एक रेंज के अंदर मार्केट घूमी है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा अपना एक सपोर्ट है इतना। ये मैं विक्स के पार्ट को ऐड नहीं कर रहा, वैसे ये भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो फर्स्ट टाइम इसने जब आई मार्केट इसी रेंज में, इसने सपोर्ट यहीं से ले लिया, जस्ट अप वाले साइड के लेवल से ही। थर्ड टाइम जब मार्केट आई इसमें कुछ देर होल्ड किया, नेक्स्ट डे इसके ऊपर से ही मार्केट अप भी चली गई, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। इतनी देर होल्ड किया है, इतनी सारी कैंडल्स बनी है, सपोर्ट तो है ही यहाँ पे। और नेक्स्ट डे देखो जब यहाँ से वापस मार्केट आती है, यहाँ से आती है इसी रेंज में, अब की बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो ये पूरी की पूरी एक रेंज है सपोर्ट की। यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट हम नहीं कह सकते। यहाँ से आती है, अगेन फॉल आती है और यहीं पे घूमती रहती है मार्केट इसी सपोर्ट में। तो यहाँ पे इसने एक और लेवल भी बना दिया, ये लेवल तो था ही, जो ये पहले वाले लेवल्स तो थे, ये टेस्ट भी हो चुके हैं कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद इसने यहाँ पे एक न्यू लेवल क्रिएट कर दिया, ये इस टाइप का। एक बार बिल्कुल फ्रेश बनाता हूँ यहाँ पे, ये इतना। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस टाइप से एक सपोर्ट, इस टाइप से एक रेजिस्टेंस होता है। मैं तो देखो इसका ये था ना, इसने बाद में देखो जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी ये चल रहा है, इतने टाइम के बाद भी ये चल रहा है। एक और चीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो चीज़ पहले हो चुकी, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम पहले के बिहाफ पे ही निकालते हैं, हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक नया सपोर्ट बन जाएगा या यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा, नहीं। हम पहले के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बिहाफ पे अपना एक ट्रेड प्लान बनाते हैं। वो ट्रेड प्लान कैसा भी हो सकता है, फॉर बाइंग की साइड भी हो सकता है, फॉर सेलिंग की साइड भी हो सकता है, उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान होता है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पे, उसको हम अपना ट्रेड प्लान बोलते हैं। बट ये चीज़ याद रखनी है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ के अंदर मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जो सपोर्ट था, मार्केट गिर के यहाँ से आके वापस उठी है या यहाँ पे होल्ड किया है स्लोली एंड दब उठी है, ये सपोर्ट फ्यूचर में रेजिस्टेंस भी बन सकता है। सपोर्ट कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस। अब पूछिए कैसे, क्योंकि जो सपोर्ट है ये नहीं है कि सपोर्ट कभी टूटेगा नहीं, या जो रेजिस्टेंस है वो कभी टूटेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो टूटेगा, कभी ना कभी जरूर टूटेगा। मे बी फर्स्ट टाइम ना टूटे, सेकंड टाइम मार्केट जाएगी तब टूटेगा, तब भी ना टूटे तो थर्ड टाइम, थर्ड में भी ना टूटे तो मे बी फोर्थ में, बट टूटेगा जरूर। जब भी जैसे ये सपोर्ट था, ये यहाँ से रिट्रेस कर गई मार्केट, सेकेंड टाइम ही नहीं ब्रेक हुआ फॉर एग्जाम्पल, बट थर्ड टाइम जब ब्रेक हुआ, इसको ब्रेक कर गई मार्केट, तो घूम के आएगी तो जो सेम लेवल जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो सपोर्ट था, यहाँ पे जो सपोर्ट था जो पहले यहाँ पे, वो अब जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है, फर्स्ट टाइम में भी हो सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, काफ़ी टाइम सिक्स्थ सेवन्थ तक भी नहीं होता। बट एक चीज़ है, जितनी बार वो चीज़ टेस्ट हुई हो, ये सपोर्ट यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, सेकंड टाइम, बट थर्ड टाइम भी चला जाता, फोर्थ टाइम भी चला जाता, जितनी ज़्यादा बार वो चीज़ टेस्ट होगी वो उतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी। जैसे हम एक दीवार है, वॉल है, उस पर हम लाइक फॉर एग्जांपल हथौड़ा मारते हैं, एक बार मारेंगे कुछ कमजोरी आएगी उसमें, शायद 0.001%, मारते रहेंगे मारते रहेंगे मारते रहेंगे मारते रहेंगे, वो दीवार कमज़ोर नहीं होगी क्या? होगी ना।
तो वही सेम चीज़ है, उस सपोर्ट को हम बार बार हिट कर रहे हैं तो वो कमज़ोर होगी, बट जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, अब चांसेज है कि ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए। जरूरी नहीं है वर्क करे, मे बी नेक्स्ट टाइम इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट ही दे दे, वो कोई ज़रूरी नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ एक सपोर्ट फ्यूचर में रेजिस्टेंस का वर्क कर सकता है, और एक रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट स्लोली स्लोली जा रही है, इसको टेस्ट किया, फॉल आ गया बिकॉज रेजिस्टेंस। सेकंड टाइम टेस्ट किया बट ब्रेकआउट हो गया, सेकंड टाइम में ही हो गया, क्योंकि किसी भी टाइम हो सकता है। तो ये फ्यूचर में एक सपोर्ट का वर्क कर सकता है। डायरेक्ट ब्रेकआउट तो हो सकता है बट ये सपोर्ट का वर्क भी कर सकता है। तो रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इन सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट, और सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकडाउन। ये ब्रेकआउट होते हैं, ये ब्रेकडाउन होते हैं, बिकॉज ये नीचे की तरफ है इसलिए हम ब्रेकडाउन बोल रहे हैं। ब्रेकआउट बोलोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, ये ब्रेकआउट्स होते हैं बिकॉज अपसाइड हो रहे हैं। इतना क्लियर है सभी को? इनमें छोटा मोटा कुछ भी डाउट हो तो प्लीज क्लियर कर लीजिए। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल भी समझेंगे चार्ट्स के अंदर ही। ये जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो चलो हमने सीख लिया, एक रेजिस्टेंस पहले करता है बट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से देखिए, ये एक लेवल है, ये कैसे मार्किंग होती है, कैसे हम जोन्स मार्क करते हैं, इन पे प्लीज अभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये आगे के टॉपिक्स हैं। इनमें किसी को डाउट है तो प्लीज बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहां से देखिए, ये मैंने कैसे मार्क किया है, ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। यहाँ से देखिए मार्केट घूमती हुई घूमती हुई घूमती हुई यहाँ पे आई, मतलब यहाँ पे क्या था, सपोर्ट। ऐसा ये एक बार नहीं है, मैं और भी मार्क कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, छोटे छोटे यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ। मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पे तो ये था ही, यहाँ पे भी था ये सपोर्ट, पीछे ये सपोर्ट था, अगेन आया, ये सपोर्ट था, अगेन आई, ये सपोर्ट था, होल्ड किया, ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग के साथ जब मार्केट अगेन इस लेवल पे आई, ये पहले सपोर्ट था और अब किस में हो गया, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। आर सपोर्ट, एस से आर, एस से सपोर्ट, आर से रेजिस्टेंस, ये अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। मार्केट फॉल किया फॉल किया फॉल किया, अब यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, मार्केट अप गई। वैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल बीच में भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उनको मैं जस्ट इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज वो काफ़ी छोटे हैं समझाने के लिए, वर्क सारे करते हैं। ये एक सपोर्ट था बिकॉज मार्केट यहाँ पे आई थी, और जब फ्यूचर में इसका ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, फिर यहाँ पे एक नया सपोर्ट बनाया, मार्केट अप गई, और उसी सपोर्ट से इसने फिर से रिजेक्शन ले लिया, वो रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। ओके, अब जो ये मेजर जो मैंने ये सपोर्ट मार्क किया, ये एक सपोर्ट है। इधर आते हैं, इधर आते हैं, ये देखो गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट की, नेक्स्ट डे यहाँ से यहाँ तक इतनी गैप डाउन ओपनिंग हुई, इसी लेवल से मार्केट ने फॉल कर दिया। यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान भी की थी, कितना मेजर प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे, आप अगर ग्रुप में ज्वाइन हो तो मेजर प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। तो यहाँ से जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ से रिजेक्शन मिला है, थर्ड टाइम गई तब भी रिजेक्शन मिला, यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला है, समझ रहे हो ना। सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट के, क्योंकि अभी करंटली मार्केट डाउन ट्रेंड में है, दैट्स वाई वो हमें अप ट्रेंड वाली जगह पे मिलेंगे। एक रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया,
यहाँ पे क्योंकि मार्केट काफ़ी दिन साइडवेज थी, इस जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंडी मूव होगा ना, वहाँ पे परफेक्ट समझ में आएगा। यहाँ पे भी है जैसे देखो, बट थोड़ा सा साइडवेज फेज था ये मार्केट का काफ़ी दिन का। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो देखो, ये मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही थी, आई यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम लिया, फॉल किया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आके इसको ब्रेक डाउन कर दिया। देखो फर्स्ट टाइम में भी ब्रेक डाउन कर दिया, बट जब थर्ड टाइम आई यहाँ से होल्ड किया और इसको सपोर्ट लेके फिर अगेन अप चली गई मार्केट। तो ये कभी मत सोचना कि मार्केट उस सपोर्ट पे आएगी तो वापस जाएगी ही जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। ये व्यू बनाओगे तो गलत होगे। दोनों पॉसिबिलिटीज़ रखनी है अपने को, मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट अप जाएगी। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था, बिकॉज ये रेजिस्टेंस था यहाँ से एंड यहाँ से ये रेजिस्टेंस था, तो हमें ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं रखनी कि रेजिस्टेंस को टच करते ही मार्केट नीचे फॉल करेगी, क्योंकि अब रखते चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने चेक कर लिया कि नीचे जा रही है। जब मार्केट अगेन इस रेजिस्टेंस पे पहुंची, आप एक ट्रेड प्लान करते हैं नीचे की तरफ की, मतलब सेल साइड की, तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करके फुल अप, तो आपके ऑटोमेटिकली लॉस होंगे। ये व्यू कभी नहीं रखना है मार्केट के प्रति कि मैंने जो सोचा है वो सही होगा ही होगा, वो कभी भी नहीं रखना है। आप मार्केट को फॉलो कर रहे हो, ना कि मार्केट आपको फॉलो कर रही है। जैसा मार्केट आपको करवा रही है वैसा आपको करते जाना है। लॉस होगा तो लॉस को एक्सेप्ट करना है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेके हम निकल लेंगे, अच्छी बात है। थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल जब काफ़ी ट्रेंडी मार्केट थी ना उसमें मिलेंगे, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड जैसे काफ़ी ट्रेंडी है। ये रहा एक, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आ रही थी, रेजिस्टेंस लिया, फुल आया, रेजिस्टेंस आया, फुल आया, रेजिस्टेंस आया। यहाँ पे देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4th टाइम, 4 बार भी इसको रिस्पेक्ट किया इस रेजिस्टेंस को। तो ऐसे टाइम भी आते हैं, एक रेजिस्टेंस पता नहीं कितनी कितनी बार उसकी रिस्पेक्ट होगी, बट जितनी बार होगा, जैसे फर्स्ट टाइम में हो गया मीन्स वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा कमज़ोर था, थोड़ा सा हार्ड था। सेकंड टाइम हुआ वो और कमज़ोर हो गया, थर्ड टाइम गई और कमज़ोर हो गया, फोर्थ टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया, फिफ्थ टाइम जाए तो भी कोई इशू नहीं है, वो कमज़ोर हो सकता है। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट, मार्केट गई गई, सपोर्ट 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 एंड सपोर्ट एंड अप। स्ट्रक्चर समझने में मार्केट की बहुत हेल्प होगी इससे आपको। एक रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट, तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ तो है ही। देखो एक बार जो हुई वो सेकंड टाइम भी हुई है ना, यहाँ से यहाँ पे फॉल हो गया, अगेन आई फॉल हो गया, मतलब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट हो रही है। बट उस हिस्ट्री में नई चीज़ ये आ जाती है कि रेजिस्टेंस इन फ्यूचर आफ्टर ब्रेकआउट कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट, और सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। आप अपने चार्ट्स के अंदर जस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, कैसे रेजिस्टेंस था, कैसे सपोर्ट था, 2-3 बार कैसे टेस्ट हुआ है। डोंट वरी, टॉपिक्स स्लोली स्लोली आगे आपके ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। बट आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बिकॉज जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। जिनको नॉलेज है थोड़ी बहुत, वो बहुत अच्छी बात है। तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल फॉर्मेशन, या हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, या फिर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इन टॉपिक्स में किसी को भी डाउट? यस परवीन, यस पीयूष जी, आपको जस्ट इन ऐसे मान लीजिए 2-3 आवर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप अगेन वॉच कर लेना, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है। आप बिगिनर हो तो बिल्कुल भी इशू नहीं है। हम बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स बिल्कुल स्लोली समझ रहे हैं, कोई फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है हम टॉपिक मिस करेंगे, स्लोली स्लोली सीखेंगे। 1 महीना है, 1 महीना में भी अगर अपनी क्लासेस, अपने टॉपिक्स अच्छे से कवर नहीं हो, कोई इशू नहीं है, हम सेकंड मंथ ले लेंगे। अपने को कहीं जाना नहीं है, अपने को अच्छे से समझ आना चाहिए हर चीज़, हर टॉपिक, जो जो टॉपिक्स हैं, बस आपको उनके बिहाफ पे मार्केट के अंदर जैसे जैसे चीज़ें ऐड होंगी, आज ये चीज़ ऐड हुई है, कल इसके अंदर और चीज़ें ऐड होंगी, परसों और चीज़ें ऐड होंगी, हर चीज़ को एनालाइज करना है मार्केट के लाइव मार्केट हाउस में। स्टॉप, जो मार्केट रुकी हुई है तब एनालिसिस करने में कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मैं भी मार्क कर सकता हूँ इस रेजिस्टेंस को,
आप भी कर सकते हो। जब बट मार्केट चलेगी ना, उस टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है, क्योंकि कैंडल्स की फॉर्मेशन बन रही होती है, कैंडल्स उस टाइम पे अप नीचे होती रहती हैं। तो लाइव मार्केट में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है। वो मैं नहीं करवा सकता, वो आपको ही करना पड़ेगा अपने बिहाफ पे। थैंक यू परवीन जी। If market open at 200 with green candle and move to 210 and fall 110, it will be red or green। बड़ी 200 पे ओपन हुई और उसने क्लोजिंग 200 से नीचे दे दी, लाइक आपने कहा है क्लोजिंग 190 पे उसकी क्लोजिंग है, इसका मतलब वो रेड हो गई। अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दे दी, चाहे वो एक पॉइंट भी क्यों ना हो, सिंगल पॉइंट बिलो इट्स ओपनिंग इज ए, और कैंडल विल क्लोज एट 200 एंड ओपनिंग न्यू रेड कैंडल एंड 200 एंड फॉल 190 क्लोज रेड कैंडल। ये सेकंड पॉइंट आपका समझ में नहीं आया। और ग्रीन कैंडल विल क्लोज एट 200 एंड ओपन न्यू रेड कैंडल एट 200 एंड फॉल। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे ये कैंडल है, आपने कहा 200 पे ओपन होती है और वो 190 पे फॉल कर देती है। 200 पे ओपन होती है, ये 200 का लेवल मान लीजिए, 190 पे फॉल कर देती है, मतलब अपनी ओपनिंग से, 200 की ओपनिंग थी उससे तो नीचे ही गई ना वो 190 पे। इट्स मीन्स वो एक रेड कैंडल है। अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग देना, चाहे एक पॉइंट ही क्यों ना हो, उसको हम रेड बोलेंगे। सेकंड क्या था आपका, और ग्रीन कैंडल विल क्लोज एट 200 एंड ओपन न्यू रेड कैंडल एट 200। एक बार नंद कुमार जी आप व्हाट्सएप पे बताइएगा। सेकंड पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया। ग्रीन कैंडल विल क्लोज एट 200 एंड ओपन न्यू रेड कैंडल एट 200 एंड फुल 190 एंड क्लोज रेड कैंडल। डोंट वरी, आप पूछ लीजिएगा। विल यू शेयर इन लाइव मार्केट इन टेलीग्राम? यस बडी, मैं डेली शेयर करता हूँ, मैं डेली लेवल शेयर करता हूँ, डेली आपके साथ लेवल शेयर करता हूँ। उन लेवल्स के बिहाफ पे ही हम ट्रेड करते हैं। नंद कुमार जी या तो एक बार आप ये प्लीज़ सेकंड पॉइंट एक बार वापस पूछिए, क्या है ये मेरे को समझ नहीं आया, या फिर आप व्हाट्सएप पे मेरे को पूछ लीजिएगा, डोंट वरी। ये सूरज जी व्यू हम डेली शेयर करेंगे, डोंट वरी, डेली शेयर करते ही हैं। जो लेवल शेयर होते हैं ना सुबह सुबह बैंक निफ्टी के, वो अपने लेवल से उनके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन उन्हीं के बिहाफ पे ट्रेड ली जाती हैं। वो आगे जैसे जैसे लेवल्स की क्लासेज आपकी कंप्लीट होंगी ना, तब ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगे। और किसी को डाउट? वेरी गुड अभिषेक जी, सारे डाउट्स क्लियर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सारे टॉपिक्स क्लियर हैं तो